जब कोई शादी करके 2 या 3 स्टेट पार करके जब वो अपने ससुराल कोई लड़की आती है, तो उसके साथ फिर आने के बाद में उसे पता चले कि जिसके साथ वो आई है शादी करके, 7 वचन निभा करके, दरअसल वो व्यक्ति अपनी भाभी के साथ भाग जाए, फरार हो जाए या फिर उसे ये लगे कि इसके साथ इसका कुछ रिलेशन चल रहा है, तो फिर उस लड़की के साथ क्या होगा? वो एक बच्चा भी पैदा करती है, बच्चा पैदा करने के बाद में भी वो रिश्ता नहीं टिक पाता है। उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके साथ घरेलू हिंसा होती है और वो मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं हो पाती। फिर जब वो अपने ससुराल से किसी तरीके से अपने को बचा करके अपने वापस घर लौट जाए और फिर पता चले कि वो भी वीडियो के ज़रिए, एपिसोड के ज़रिए कि उसका जो हस्बैंड है, वो अपनी ही भाभी पे डोरे डाल रहा था। उस वक़्त उसे गलत ठहराया जा रहा था। वो 3 बच्चों की माँ अपनी खुद की सगी भाभी के साथ वो भाग चुका है। तो फिर कैसा लगेगा? और वो एपिसोड हमारा ही था, जब हम नोखा के कीरतासर गाँव में एक परिवार की पीड़ा सुनने के लिए गए थे। उस माँ से जब हम मिले थे, वो एपिसोड आपको याद होगा, कीरतासर। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की एक ऐसी स्टोरी के साथ जो रियल है। पार्ट 1 अगर आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा सकते हैं। कीरतासर अपने खुद के देवर के साथ, देवर अपनी खुद की भाभी के साथ भाग गया था। उनके घर मैं खुद गया था, मेरी टीम गई थी। हमने उन बच्चों से बात की थी और बच्चे रो-रो के ये बता रहे थे कि मम्मी आप वापस आ जाओ, जहाँ कहीं भी हो। उसका भाई नाराज़ थे, उसके माँ-बाप नाराज़ थे, उस घर में बहुत-सा दुःख था, जो हमने आप सबको दिखाया। लेकिन एक बात हमें जानने को मिली थी कि दरअसल जो देवर भागा है अपनी भाभी के साथ, वो भी माँ के साथ, वो एक्चुअल में पहले शादीशुदा था। जब वो वीडियो पोस्ट किया तब कमेंट्स भी आई, हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करती है वो लेडी जो पहले उनसे शादी की हुई थी, लेकिन हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाता और हम वो डेटा नहीं निकाल पाते। परंतु अब हमारे पास वो डेटा है, वो पहली पत्नी थी, वो कौन थी, किस प्रकार से उनकी शादी होती है, वो आप घटना सुनिए। ललिता कंवर एक अपने घर में 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। उसे टीचिंग का बड़ा होप है, वो बड़ा हॉबी है और वो ट्यूशन टीचर यूँ कह सकते हैं। जॉब किया करती थी वो उस वक़्त जब शादी डॉट कॉम पे मुलाकात होती है। ललिता नागपुरी इनका घर का नाम है, ससुराल में इनका नाम ललिता कंवर हो जाता है। ये बैचलर ऑफ इंजीनियर के स्टूडेंट रह चुके हैं। एक दिन जीवनसाथी डॉट कॉम 2018 की बात है। ये गूगल पे जीवनसाथी डॉट कॉम में प्रोफाइल सर्च कर रही थी, क्योंकि घर वाले भी कह रहे थे, ललिता के माँ-बाप कह रहे थे कि अब शादी के लायक हो चुकी हो, अगर शादी करनी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी शादी कर देते हैं। जीवनसाथी डॉट कॉम पे 2018 में इनको एक प्रोफाइल मिलती है और वो प्रोफाइल किशन सिंह राजपूत की, जो कि महाराष्ट्र के नागपुरा में काम करता था। मूलतः ये किशन सिंह राजपूत नोखा कीरतासर का था। जब जीवनसाथी डॉट कॉम पे मुलाकात होती है तो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाते हैं, तो ललिता कंवर जो पूरी प्रोफाइल देखती है तो इसे अच्छा लगता है और ये देखती है कि इसमें गट्स हैं, लड़का अच्छा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि ललिता कंवर उनकी प्रोफाइल में से उनके नंबर वगैरह नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं था। लेकिन किशन सिंह राजपूत ने एक ऐसी चीज़ चालू कर रखी थी जीवनसाथी डॉट कॉम की, उसकी प्रोफाइल कौन-कौन वॉच कर रहा है, उसके पास पूरा डेटा जाता था। अब यहाँ पर किशन सिंह को पता चल चुका था कि ये लड़की है जो मेरा बायोडाटा देखते हैं। करीब 1 सप्ताह बाद किशन सिंह ललिता को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में कहते हैं कि आपने हमारे जीवनसाथी डॉट कॉम पे विजिट किया था, मैं किशन सिंह हूँ, मैं यहाँ से हूँ। 1 महीना इनका हेलो हाय नॉर्मली बात होती है, यानी कि बात इतनी परवान तक नहीं चढ़ती है। 1 महीने तक इनकी नॉर्मल बातचीत होती है, हेलो हाय हो गया, घर पे सब कैसे हैं, ये सारी बातें होने लगी। ललिता ने डॉक्यूमेंट के लिए बोला।
ललिता ने 1 महीने बाद में बोला कि ठीक है, किशन मैंने आपको देख लिया है, आप अच्छे हो और मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। आप कृपया अपने डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भेजें। अब डॉक्यूमेंट की बात सुन के किशन है वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं और ये सारी जो कहानी है ये ललिता खुद हमें बताती है कि ललिता जब बताती है तो किशन एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है लड़कियां पैसे पे मरती है, आजकल लड़कों की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसा चाहिए, पैसे के लिए चाहिए। मैं कितना अच्छा हूँ या कितना अच्छा नहीं हूँ, ये कोई मायने नहीं है, लेकिन आपको तो डॉक्यूमेंट से मतलब है, मेरे पैसे से मतलब है, आपको ये मतलब थोड़ी है कि मैं किस प्रकार से आपको खुश रखूँगा। ये तमाम बातें करता है और ब्रेन वॉश कर देता है। और ये भी कहता है कि मेरे खेत में काम चल रहा था और खेत में नोखा कीरतासर में आग लग गई और उस आग में मेरे डॉक्यूमेंट है जो जल गए। वो एकदम सरासर झूठ बोल चुका है। अब इधर जो ललिता है वो सैटिस्फाई हो जाती है, उसका ब्रेन वॉश हो जाता है और वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि डॉक्यूमेंट पे पापा क्या रखा है, आदमी सही होना चाहिए। अगर आदमी सही होता है तो सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, वरना अगर आदमी ही सही नहीं होता तो फिर डॉक्यूमेंट का हम क्या करें। ललिता के माँ-बाप इस पे ऐतराज़ उठाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऑनलाइन लड़के से मुलाकात हुई है, इसके डॉक्यूमेंट देखना हमें ज़रूरी बनता है, ये कौन है, क्या है, कैसे है? लेकिन यहाँ पर ललिता अपने माँ-बाप की एक बात नहीं सुनती। किशन 9वीं तक पढ़ा हुआ है, 9 क्लास उसने सिर्फ पढ़ा हुआ है, बताया जीवनसाथी.com में बीए तक। ये एक सरासर झूठ था, ये बहुत बड़ा झूठ था। 25 नवंबर 2019 वो डेट आती है जब ललिता अपने माँ-बाप के विरोध में जाकर के, माँ-बाप के अगेंस्ट जाकर के, उनकी बात न मान करके 25 नवंबर 2019 को इनकी शादी हो जाती है। आर्य समाज मंदिर नागपुर के अंदर ही इनकी शादी हो जाती है। ललिता की ओर से कोई भी गार्जियंस वगैरह नहीं आए हुए थे और इधर किशन के भी यहाँ से कोई गार्जियन नहीं आए हुए थे, केवल किशन के दोस्त थे और दोस्त ही वो शादी करवा रहे थे। ललिता के घर वाले इस फैसले से काफ़ी नाराज़ थे कि ललिता तुम गलत कर रही हो, वो शादी में नहीं आए। हालाँकि उन्हें पता था कि आज ललिता शादी कर रही है, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं थे। अब जहाँ ललिता की जॉब होती है, वहाँ पर वो चले जाते हैं। ललिता उनके साथ चली जाती है। 25 दिसंबर को दोनों जहाँ जिस नागपुर में महाराष्ट्र में काम करता है किशन, वहाँ से वो उसी ट्रेन में बैठ जाता है, जो ट्रेन नोखा की ओर आती है और जहाँ पे जॉब करती है ललिता, वो एक अलग जगह होती है नागपुर में ही, वहाँ से ललिता बैठ जाती है। एक ही ट्रेन में दोनों आगे आकर के दोनों एक-दूसरे से मिल जाते हैं और नोखा के लिए ये रवाना हो जाते हैं। 25 दिसंबर की बात है, दोनों नोखा के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर नोखा में सबको पता था कि वे किशन ने शादी कर ली है, अब साथ में एक बहू है, वो बहू लेके किशन है जो आ रहा है। नोखा से अब जैसे ही वहाँ नोखा के प्लेटफ़ॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, तो ललिता के लिए ये बिल्कुल जगह एकदम नई थी और नोखा की उन गलियों को ललिता की गुमनाम आँखें कुछ ढूँढ रही थी। लेकिन वहाँ पर उनकी जो ननंद है, वो ननंद लेने के लिए आती है। जैसे-जैसे ननंद के कदम ललिता की ओर बढ़ रहे थे, ललिता ननंद का फ़ेस देख के बहुत खुश थी। आज ललिता ने अपने यहाँ राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जिस प्रकार से वेशभूषा पहनी जाती है, वो पहन कर के आज आई हुई थी। यानी कि उसके लिए वो परिधान, वो परिवेश, वो माँ-बाप का प्यार सब नागपुर में भूल के आ चुकी थी। किशन का साथ था और किशन का हँसता हुआ चेहरा उसकी पूरी ज़िंदगी थी। यहाँ से अब वो गाड़ी करते हैं एक और गाड़ी से कीरतासर की ओर ननंद मंगना के साथ है, जो चले जाते हैं। यहाँ पे बातचीत होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ललिता के लिए ये थी कि उसे मारवाड़ी भाषा है, राजस्थानी भाषा, वो नहीं आ रही थी। उसे हिंदी बोलना आ रहा था, उसे इंग्लिश बोलना आ रहा था, लेकिन फिर भी नोखा से कीरतासर का जो सफ़र था, वो खेत में काम करने वाली महिलाएँ, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, इन सभी को वो ऑब्ज़र्व किए हुए जा रही थी। उसकी आँखों में एक सपना था कि जिसके लिए उसने अपने माँ-बाप को छोड़ा है, आज वो सपना साकार हो जाएगा। आज वो चीज़ें हैं जो अच्छा खासा हमें मिलेगी। ससुराल में जाने के बाद में सब लोग हैरान थे। कीरतासर के गाँव में ये बात फैल चुकी थी कि किशन सिंह है, वो अपनी एक पढ़ी-लिखी, एक अच्छी वेल एजुकेटेड बहू को लेके आया है। यहाँ पर सब उसे देखने के लिए आ रहे थे। ललिता
ये देख के बिल्कुल ऑब्ज़र्व कर रही थी कि राजस्थान की परंपरा कैसी है। वहाँ की महिलाएँ आती, उसका घूंघट उठाती, उसका चेहरा देखती और फिर वो चाय पी के चली जाती। ये तमाम जो किस्से ये होते जाते, जब ललिता घर के गोबर को उठाती, तब वहाँ की जो महिलाएँ हैं वो कहती कि इतनी पढ़ी-लिखी हो, तुम इस माहौल में भला कैसे अपने आप को एडजस्टमेंट कर लोगी? ललिता उन सबसे कहती कि मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर है और जहाँ वो मुझे रखेंगे, जिस हालात में मुझे वो रखेंगे, उस हालात में मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। 3 महीने तक ललिता कीर्तासर में रहती है और इसी दौरान नॉर्मल झगड़े, नॉर्मल वॉयलेंस पैदा होना शुरू हो जाता है। किशन सिंह और इनके बीच की जो दूरियां हैं, वो अब बढ़ना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ललिता ये देखती है कि जिस आदमी के लिए मैं अपने माँ-बाप के प्यार का तोहफ़ा ठुकरा के आई, वो मेरी शादी तक में नहीं आए। आज मैं जिस व्यक्ति के लिए यहाँ बैठी हूँ, जिस व्यक्ति के पास मैं बैठी हूँ, आज वो व्यक्ति मुझे इस कदर मेरी इज़्ज़त कर रहा है, लेकिन अब उसे कई बार भाषा समझ में नहीं आती थी, तब वो सीखने की कोशिश करती थी। वो अपने आप को पूरा झोंकने की कोशिश किया करती थी, ससुराल में काम करने की कोशिश किया करती थी, किसी तरीके से वो अपना घर बसाना चाहती थी। इसी दौरान ललिता प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी कोख में एक बच्चा पलने लगता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेगनेंसी का पता चलता है तो ललिता काफ़ी खुश होती है कि अब झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। अब हमें इस बात का पूरा पता चल जाएगा कि झगड़े ख़त्म हो जाएँगे, तो सब कुछ सही चलेगा। किशन सिंह को अचानक क्या हो गया है? वो किशन सिंह नहीं है, जो नागपुर में मुलाकात की थी। वो किशन सिंह नहीं है, जो हमारी जीवनसाथी डॉट कॉम के बाद में 1 महीने तक बात हुई थी। लेकिन अब जो मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अब इसके बाद में मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ सही होगा। ललिता को पापा का इधर एक्सीडेंट हो जाता है। ललिता के पापा का जब एक्सीडेंट होता है, तब दोनों किशन सिंह और ये दोनों मिलने के लिए जाते हैं। ललिता का पापा का जैसे ही एक्सीडेंट होने की खबर ललिता को मिलती है, तो ललिता रोने लगती है, भावुक हो जाती है कि उनके पापा, जो पापा शादी में नहीं आए थे, जिस पापा ने अपनी बेटी को एक आइडल की तरह पाला था, आज उन पापा का एक्सीडेंट हो चुका था, दुर्घटना हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर किशन सिंह की गनीमत रही कि किशन सिंह और दोनों इनसे मिलने के लिए जाते हैं, 2-3 दिन वहीं जो है रुकते हैं और महाराष्ट्र में किशन सिंह के साथ नागपुर चले जाते हैं। उसके बाद में 2-3 दिन अपने पीहर में गुज़ारने के बाद में वापस ललिता अपने घर से, जहाँ पे किशन सिंह काम करता था, वहाँ चले जाते हैं। 28 अगस्त किशन सिंह ललिता पर शक किया करता था। किशन सिंह ललिता पर शक किया करता था, इस वजह से लड़ाई-झगड़े हुआ करते थे। ये सबसे बड़ी बात है। किशन सिंह का ये मानना था कि ये दूसरे किसी से बात करती है, ये फ़ोन चलाती है, इस प्रकार की जो छोटी-छोटी घटनाएँ थी, छोटी-छोटी बातें थी, वो शक किया करता था। यानी कि कभी-कभी उसे ललिता के चरित्र पर भी शक हुआ करता था। तो दोनों की लड़ाई है, जो झगड़े हैं, वो इसी वजह से हुआ करते थे। 2 अगस्त 2020 को वो दिन आता है जब ललिता को सुकून मिलता है। यानी कि इनके घर में किलकारी गूंजने लगती है और ललिता एक बच्चा पैदा करती है बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में। इस दौरान वो वापस आ जाते हैं बीकानेर के अंदर। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर वो अपने बच्चे की प्रस्तुति करवाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो ललिता को ये लगने लगा था कि अब सब बातें ठीक हो जाएगी, जो पहले हुआ वो हुआ, लेकिन अब बहुत अच्छे से जिंदगी चलेगी, क्योंकि बच्चा पैदा है, जो हष्ट पुष्ट बच्चा है वो पैदा हो चुका है। ललिता 8 जुलाई 2022 को नागपुर आ जाती है और ये क्यों आती है? क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें होती है वो शुरू हो जाती है, लेकिन 2 अगस्त 2020 को बच्चा पैदा होता है, वो वापस पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर। अब ये देखिए 25 मई को नागपुर पुलिस कंप्लेंट करती है। इस दौरान जो बीच की जो घटनाएँ हैं वो आपको बता दूँ कि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा था ललिता को, मारना, पीटना, वो किसी तरीके से अपने आप को बचा कर के लाना चाहती थी। 8 जुलाई 2022 को वो इस चीज़ से, और बच्चा पैदा होता है 2 अगस्त 2020 को। अब 8 जुलाई 2022 को वहाँ से वो निकल जाती है। किसी तरीके से वो बस पकड़ती है। एक उनके परिवार की एक बच्ची ललिता को जाते हुए देख लेती है कि ललिता जो है, जो चाची है, वो आज जा रही है। वो बच्ची आकर के अपने घर के सदस्यों को बताती है। घर के सदस्य जो होते हैं, जो वापिस उसे लेने के लिए बस में जाते हैं, लेकिन वहाँ वो नहीं मिलती है। वो देशनोक में एक रात गुज़ारती है
और उसके बाद में देशनोक से जो ट्रेन आती है उस ट्रेन में बैठती है, और जब तक वो जयपुर पार नहीं कर लेती तब तक उसे ये डर लगा रहता है कि पीछे से कोई आएंगे और मुझे ले जाएंगे। इस दौरान आनन फानन में वो अपना बच्चा तक है वो वहाँ भूल जाती है, क्योंकि उसको खुद को बचाना था। ऐसी स्थिति है जो पैदा हो गई थी, बच्चे को वो वहीं भूल जाती है। जब वो बच्चा पीबीएम हॉस्पिटल में जब वो बच्चा पैदा करती है, इसी दौरान किशन सिंह और भाभी का अफेयर का उसे पता लगता है। ये तब की बात है जब वो पीबीएम हॉस्पिटल से घर आती हैं, क्योंकि उससे बातें करना, आंखों-आंखों में इशारे करना, ये जो तमाम बातें थी, ये बातें 2020 को लगभग उसे क्लियर हो चुका था, पता लग चुका था कि किशन सिंह और उसकी भाभी का कुछ अफेयर चल रहा है। डिलीवरी के 2 महीने बाद में राजू सिंह जो इसका ललिता का जेठ है, वो और इन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा होता है। इसी बात को लेके झगड़ा होता है कि क्या हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन जो आरजू कंवर हैं, वो किशन सिंह और दोनों ये लास्ट में भाग गए थे। वो स्टोरी मैं कवर करके आया था, उस परिवार से मैं मिल के आया था। लेकिन इसी बीच इन दोनों का पता चल जाता है कि आरजू कंवर जो कि भाभी है और वो 3 बच्चों की माँ है, और किशन सिंह, इन दोनों का आपस में कुछ चल रहा है। लेकिन ललिता जैसे ही अपने ससुराल में बताती, किसी को बताती, तो वो कहती कि आप गलत शक कर रहे हो, ऐसा इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग के फ्यूज जुड़े हुए हैं। इस बात से उसे दबा दिया जाता था, डरा दिया जाता था। 25 मई को नागपुर में पुलिस कंप्लेन होती है और कहा जाता है कि भई इस प्रकार से जो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, घरेलू हिंसा का शिकार हूँ मैं। इस प्रकार से मैं शादी करती हूँ, वहाँ जाती हूँ, लेकिन इसके तमाम बाद में मुझे ये लगता है कि ये ठीक आदमी नहीं है। और बच्चा है जिसका नाम पवन सिंह है, उसको लेने के लिए कोर्ट में कई चक्कर काटती है, लेकिन बच्चे की कस्टडी है जो कोर्ट दे भी देता है कि हाँ ठीक है, बच्चे की कस्टडी आपको दी जाती है, लेकिन इसके बाद में भी नोखा की पुलिस है वो कार्रवाई नहीं करती। इसके दौरान जो तत्कालीन एसपी है तेजस्विनी गौतम, उनसे मुलाकात होती है, लेकिन उनका भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ललिता कंवर जगह-जगह जाती है, हर अफ़सर, हर एक व्यक्ति के पास जाती है, लेकिन राज के अंदर, कांग्रेस राज के अंदर अलग होता है, बीजेपी राज के अंदर होता है। तो इनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस ट्रांसफ़र से आहत होकर के ललिता कंवर पूरी तरह से टूट जाती है अपने बच्चे को पाने के लिए। आज भी ललिता कंवर अपने बच्चे को पाने की ज़िद किए हुए है, और बच्चे को पाने के लिए वो दिन और रात रोती है कि उसका बच्चा अभी भी किशन सिंह के पास है। वो कहती है कि ये खुद 3 बच्चों की माँ को लेकर के भाग गया, अपनी सगी भाभी के साथ भाग गया, तो मेरे बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये जो कहानी थी, ये सत्य घटना है दोस्तों। इस घटना का पार्ट 1 मैं खुद कवर कर चुका हूँ, उस परिवार के पास जाकर के मैं मिल चुका हूँ। लेकिन आज भी ललिता कंवर अपने बच्चे की राह देखती है, और एक ज़िंदगी, गुमनाम ज़िंदगी है, वो गुज़ारने पर वो मजबूर है। वो अब बेरोज़गार है, वो अपने माँ-बाप के पास रह रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि माँ-बाप ने उसे स्वीकार किया है। दोस्तों, ये सच्ची घटना, इसके कुछ अंश हैं जो हम वापस लेके आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये सच्ची घटना आपके सामने रखी हमने। जय हिंद, वंदे मातरम।